सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मैं प्रवक्ता पॉलिटिकल साइंस मनोज स्वामी। हम जो बीए हमारी फर्स्ट ईयर है, इसमें हम जो हमारा सेकंड पेपर है भारतीय राजनीतिक विचारक, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमने हमारे परिवेश वीडियो में मनु की जो सामाजिक व्यवस्था है, इसमें हमने वर्ण व्यवस्था की चर्चा की थी परिवेश पहले वाले वीडियो में। और आज हम मनु की जो ये आश्रम व्यवस्था है, इसकी चर्चा करेंगे। मनु ने मानव के जीवन को कितने वर्ष माना है? 100 वर्ष माना है। और मानव के जीवन को 100 वर्ष मानते हुए उसने 4 जो भाग बनाए हैं। पहला है ब्रह्मचार्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम ये जन्म से लेकर 25 वर्ष तक है, इसमें विद्यार्थी काल है। गृहस्थ आश्रम ये 26 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक, इसमें गृहस्थ जीवन, शादी है, विवाह है, ये सारे काम है। वानप्रस्थ आश्रम इसमें अपने अनुभवों का लाभ है समाज को देना, और इसमें संन्यास आश्रम की तैयारी करना। और ये है संन्यास आश्रम जो 76 से लेकर या 75 के बाद में 100 वर्ष तक है। तो इस प्रकार से आज हम मनु की जो ये आश्रम व्यवस्था है इसकी चर्चा करेंगे। और मनु जो ये आश्रम व्यवस्था बोल रहा है कि मनु ने कहा है कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करे। भाई धर्म है, अर्थ है, काम है और मोक्ष की प्राप्ति करे। किसकी? सर्वोच्च जो चरम लक्ष्य होता है वो क्या होता है? मोक्ष की प्राप्ति करे, तथा समाज के लिए भी सार्थकता के साथ क्या करे? अपना जीवन व्यतीत करे। इसलिए इसने 4 ये आश्रम बताए। और मानव जीवन में काल विभाजन की जो ये व्यवस्था है, इसी काल विभाजन को क्या कहते हैं? आश्रम व्यवस्था कहते हैं। यहाँ से ये आश्रम व्यवस्था किसे कहते हैं? यहाँ से 2 नंबर वाला क्वेश्चन आया हुआ है, तो ध्यान रखना है। मानव जीवन में जो ये काल विभाजन की जो व्यवस्था की गई है मनु ने, और इसी काल विभाजन को क्या कहते हैं? आश्रम व्यवस्था का नाम दिया गया है। तो मनु यह कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति करे, तथा समाज के लिए भी सार्थकता के साथ जीवन व्यतीत करे। इसी उद्देश्य से उसने मानव जीवन में काल विभाजन की व्यवस्था की, और इसी काल विभाजन को आश्रम व्यवस्था का नाम दिया गया है। मनु ने मानव जीवन को 4 आश्रम विभाजित किया। ये 4 आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम है। मनु ने मानव की आयु 100 वर्ष निर्धारित की, और उसकी आयु उसको 4 आश्रमों में बांटा। जीवन के जो प्रथम 25 वर्ष है वो ब्रह्मचर्य अर्थात विद्यार्थी जीवन या सीखने का काल, उसके बाद 25 वर्ष है वो गृहस्थ आश्रम अर्थात पारिवारिक जीवन का काल, उसके बाद में 25 वर्ष अर्थात अनुभवों से आने वाली पीढ़ी को प्रशिक्षित करने और संन्यास आश्रम के लिए तैयारी का काल, और अंतिम 25 वर्ष है वो 76 से लेकर 100 वर्ष संन्यास अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हेतु तप और तपस्या का काल। तो इस प्रकार से मनु ने जो ये 4 प्रकार की मानव जीवन में काल विभाजन की व्यवस्था, इसे क्या कहते हैं? आश्रम व्यवस्था कहते हैं। अब सबसे पहले है ब्रह्मचर्य आश्रम। इसमें मनु ने जीवन के 4 आश्रमों के लिए जो विधि विधान किया है, इसमें मनु ने इसमें कहा है कि ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें शिक्षा प्राप्ति और वेदों की शिक्षा प्राप्ति और वेदों के अध्ययन की बात की है या चर्चा की है। ब्रह्मचर्य आश्रम है, इसमें मनु ने कहा है कि विशेषतया इसमें शिक्षा प्राप्ति एवं वेदों के अध्ययन का विधान है, और वो केवल सिर्फ किसके लिए? पुरुषों के लिए। इस बात का ध्यान रखना, स्त्रियों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? पुरुषों के लिए। कि पुरुष शिक्षा प्राप्त करेंगे और वेदों का अध्ययन करेंगे, और ये सिर्फ किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ ये पुरुषों के लिए है। उपनयन संस्कार, जनेऊ धारण करने, ये ब्राह्मण वर्ग में होता है। पहले समाज के सभी वर्गों में होता था उपनयन संस्कार, तो जनेऊ धारण करते हैं। उपनयन संस्कार, इसे क्या उपनयन संस्कार किसे कहते हैं? जनेऊ धारण करना। जनेऊ धारण का जो कार्यक्रम होता था उसे क्या कहते हैं? उपनयन संस्कार कहते हैं। आज भी ब्राह्मण जो वर्ग है इसमें ये जनेऊ धारण की जाती है। तो बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करेगा, ज्यों ही बालक के जनेऊ धारण कराएंगे वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर जाएगा। और ब्रह्मचर्य आश्रम में व्यक्ति का प्रमुख कर्तव्य किसकी प्राप्ति है? शिक्षा की प्राप्ति या वेदों का अध्ययन है। ब्रह्मचर्य ज्यों जनेऊ धारण करेगा बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश कर जाएगा, और ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रमुख काम यही है, शिक्षा की प्राप्ति करना, वेदों का अध्ययन करना अर्थात जोड़ना, हर चीज़ का क्या करना? संग्रह करना, उसको बढ़ाना। पिता अपना पुत्र ब्रह्मचर्य आश्रम की पूरी अवधि के लिए गुरु को सौंप देता था। पिता अपने पुत्र को गुरु को सौंप देता ब्रह्मचर्य आश्रम में। और विद्वान आचार्य की संगति में व्यक्ति ज्ञानवान, विनयशील और चरित्र हो पाता था। ब्रह्मचारी है, इसमें वेदों का अध्ययन करना और ब्रह्म विषयक
समस्त प्रकार के अध्ययन की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। इसमें वेदों के अध्ययन को सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वोच्च ज्ञान के रूप में माना गया है। तो मन पर संयम रखना, यही क्या है? ब्रह्मचारी आश्रम है। इसमें मनु बोल रहे हैं कि ब्रह्मचारी के लिए विषयों की अभिलाषा पैदा करने वाले कर्मों, शरीर के अंगों में तेल मालिश, जूता व छाता धारण करना, ये सारे काम है। जो नाचना, गाना बजाना, क्रोध, लोभ, जीवों के प्रति हिंसा, ये सब इसका क्या किया उन्होंने? निषेध माना है कि ये काम उसे नहीं करने हैं। मनु ने कहा है कि ब्रह्मचार्य व्रत के पालन हेतु इंद्रियों का दमन करते हुए तपों वर्दी के लिए या तप की वर्दी के लिए नित्य देवताओं और ऋषियों का पूजन, पितरों का अर्पण तथा प्रातः एवं सायंकाल है वो क्या है? हवन को आवश्यक माना है। मनु ने कहा है कि ब्रह्मचारी आश्रम में व्यक्ति को आलस्य नहीं रहना है, तत्पर रहना है, विद्या का अर्जन करना है, वेदों का अर्जन करना है, असत्य से दूर रहना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, गुरु का जो पालन करना है और गुरु की जो सेवा है, यही इसका क्या है? धर्म है। ये ब्रह्मचारी आश्रम ये कितने वर्ष तक है? 25 वर्ष तक। उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, ये 26 से 50 वर्ष। और गृहस्थ आश्रम में ब्रह्मचर्य के बाद व्यक्ति अपने जीवन का जो द्वितीय चतुर्थांश गृहस्थ आश्रम में बिताएगा। इसमें गृहस्थ को उच्च कुल की श्रेष्ठ गुणों से, गृहस्थ में कहा गया है कि उच्च कुल की कन्या से, उच्च कुल की जो कन्या है उसे क्या करेगा? विवाह करेगा। मनु बोल रहे हैं कि मनुस्मृति में कहा गया है कि गृहस्थ को उच्च कुल की श्रेष्ठ गुणों से युक्त कन्या से शास्त्रों के अनुसार विवाह कर गृहस्थ आश्रम में निवास करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में मनु ने कहा है कि जीवन के चारों आश्रमों में गृहस्थ जो चारों आश्रम है वो गृहस्थ जो आश्रम है उसी से, मनु बोल रहे हैं कि जीवन के जो चारों आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है, इसी से क्या होते हैं? उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि जो जीवन के चारों आश्रम है वो गृहस्थ जो आश्रम है इसी से उत्पन्न होते हैं। गृहस्थ आश्रम मनु बोल रहे हैं कि अन्य तीनों आश्रमों में निवास करने वाले व्यक्तियों का पालन है वो गृहस्थ जो तीनों आश्रम है, ले कौन से? ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इन तीनों का पालन भी कौन करता है? गृहस्थ आश्रम में निवास करने वाले जो लोग हैं वही इन तीनों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। तो तीनों आश्रमों में निवास करने वाले व्यक्तियों का पालन गृहस्थ द्वारा ही किया जाता है। इसी कारण ये आश्रम व्यवस्था का मूल आधार और सर्वश्रेष्ठ है। पूछ ले, आश्रम व्यवस्था का मूल आधार कौन सा आश्रम है? तो कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम है। और कौन सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? तो सर्वश्रेष्ठ आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि जो तीनों जो आश्रम है वो इसी पे टिके हुए हैं। और तीनों जो ये आश्रम है इनकी जो पालन है वो किसकी वजह से होता है? गृहस्थ आश्रम से ही होता है। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति का लक्ष्य है धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि। गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति धर्म के अनुसार, धर्म है, अर्थ है और काम, इनकी क्या करता है? धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि। इस हेतु व्यक्ति परिवार का पालन तथा अर्थ के उपार्जन की स्थिति को अपनाएगा। अर्थोपार्जन आवश्यक है, लेकिन इस कार्य को अन्य किसी जीवन और जीव को कोई कष्ट नहीं पहुंचाएगा। बिना कष्ट पहुंचाए ही अर्थ का पार्जन करेगा। अर्थोपार्जन के उद्देश्य से व्यक्ति है वो खेती है, व्यापार है या सूद है, इनमें किसी भी क्रिया को अपना सकता है। दान देना, विद्या अध्ययन को जारी रखना गृहस्थ के लिए आवश्यक है। दान भी देना है, विद्या अध्ययन को जारी रखना ये गृहस्थ के लिए आवश्यक है। मनुस्मृति में गृहस्थ के लिए गाने बजाने, काम में अत्यधिक आसक्ति अथवा धन संचय हेतु पतित कार्यों को अपनाने का मनुस्मृति में कहा गया। गृहस्थ के लिए गाने बजाने हैं, काम में अत्यधिक आसक्ति नहीं रहनी चाहिए और धन संचय हेतु अगर पतित कार्य को हम अपनाते हैं तो उसे क्या माना गया है? निषेध माना गया है। और स्त्रियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति को गृहस्थ के लिए यश, सम्मान और कीर्ति का क्या माना गया है? नाश करने वाला माना गया है। तो स्त्रियों के प्रति क्या नहीं होनी चाहिए? आसक्ति नहीं होनी चाहिए, स्त्रियों के प्रति ज़्यादा मोह नहीं होना चाहिए। तो ये बात है। दूसरा गृहस्थ आश्रम। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, और इसमें वो 51 से 75 वर्ष। वानप्रस्थ आश्रम में गृहस्थ के द्वारा लगभग 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने और जीवन के सांसारिक लक्ष्यों की प्राप्ति के बाद मनु ने उनके लिए वानप्रस्थ आश्रम का विधान किया है। वानप्रस्थ आश्रम में मनु ने कहा है कि स्वाध्याय हेतु खुद के अध्ययन के लिए, स्वाध्याय हेतु वानप्रस्थ में समर्पण और विभिन्न विषयों पर चिंतन मनन का काल है। ये स्वाध्याय और विभिन्न जो विषय है उन पर क्या है?
चिंतन मनन का काल है। किसका काल है? विभिन्न जो विषय है उन पर चिंतन मनन का काल है। मनु ने कहा है कि वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को घर और संपत्ति को त्याग कर पत्नी के साथ अथवा अकेले क्या करना चाहिए? वनगमन करना चाहिए। मनु कह रहे हैं कि वानप्रस्थ आश्रम में निवास करने वाले व्यक्ति को अपने घर और संपत्ति का त्याग कर देना चाहिए, पत्नी को छोड़कर, या अगर पत्नी है तो उसको साथ लेकर कहाँ करना चाहिए? वन में चला जाना चाहिए, वन में गमन करना चाहिए और हर चीज़ का क्या करना चाहिए? विभिन्न विषयों पर चिंतन मनन करना चाहिए। मनु बोल रहा है कि अब उसे मान अपमान, शीत ताप, सुख दुख आदि के प्रति विरक्ति भाव अपनाना चाहिए तथा सबके प्रति मित्र भाव एवं दया बनाए रखनी चाहिए। मनु स्मृति में वानप्रस्थी है या वानप्रस्थ आश्रम है, इसके लिए क्या होना चाहिए? इंद्रिय नियंत्रण। इंद्रिय नियंत्रण, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। इसमें जो गृहस्थ आश्रम में हमने जो सुख लिए थे उनका त्याग कर देना चाहिए, इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए। अतिथि होते हैं उनके प्रति उनके मन में क्या होना चाहिए? सेवा भाव होना चाहिए। सबके प्रति इसमें इंद्रिय नियंत्रण है। अतिथि सत्कार और दानशीलता इनको आवश्यक माना गया है। अगला जो अंतिम चरण है वो संन्यास आश्रम है और ये 76 से लेकर 100 वर्ष तक है। और इसमें संन्यास आश्रम में जीवन के अंतिम चतुर्थांश में संन्यास आश्रम है ये आता है। और मनु ने कहा है कि संन्यास आश्रम में प्रवेश से पूर्व व्यक्ति को देव ऋण, 3 प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण, ऋषि ऋण और जो ये पितृ ऋण है इनसे मुक्त हो जाना चाहिए संन्यास आश्रम से पहले। जो ये, हालांकि इसमें गृहस्थ आश्रम में हमारे को देव ऋण है, ऋषि ऋण और पितृ ऋण कर लेना चाहिए। अगर गृहस्थ आश्रम में हम किसी कारण से नहीं कर पाए हैं तो वानप्रस्थ आश्रम में कर लेना चाहिए। और संन्यास आश्रम में प्रवेश करने से पहले ये 3 प्रकार के जो हमारे व्यक्ति पर ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से क्या हो जाना चाहिए? मुक्त हो जाना चाहिए, अन्यथा वो क्या होगा? नरकगामी होगा। अगर इन 3 ये प्रत्येक व्यक्ति पर समाज के ऋण होते हैं, अगर ये व्यक्ति इन ऋणों से मुक्त नहीं होता है, इन यज्ञों को अगर इन कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो नरकगामी है, वो नरक में जाएगा। व्यक्ति है वो नरक में जाएगा, नरकगामी है। वेदों के विधि पूर्वक अध्ययन और पुत्र प्राप्ति के बाद ही संन्यास आश्रम के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति संभव। वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन और अगर पुत्र की प्राप्ति हो गई उसके बाद में जो संन्यास आश्रम है इसमें क्या है? मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अगर पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, वेदों का अध्ययन नहीं किया तो संन्यास आश्रम में क्या नहीं होगी? मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो ये ऋण है इन ऋणों से हम क्या नहीं हुए है? मुक्त नहीं हुए है। इंद्रिय नियंत्रण, वेदों के अनुकूल आचरण और कठोर तपस्या ही सन्यासी का मार्ग है तथा इसे अपना कर ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। पारिवारिक जन, घर, सांसारिक सुखों और स्वयं शरीर के प्रति भी मोह का उसे त्याग करना चाहिए। तो इस प्रकार मनु ने मनुष्य की जो आयु है 100 वर्ष निर्धारित की है और मनु ने जो आश्रम व्यवस्था है उसके अनुसार जीवन व्यतीत करे तथा आश्रम के लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे तो ही वो निश्चित रूप से क्या करेगा? 100 वर्ष की आयु प्राप्त करेगा। अगर वो आश्रम जो व्यवस्था है, ये जीवन का जो काल विभाजन किया गया है इसी आश्रम व्यवस्था कहते हैं, और इसके अनुसार अगर वो अपने जीवन व्यतीत नहीं करता है तो वो 100 वर्ष नहीं जिएगा। इसके अनुसार अगर वो पालन करेगा तो वो 100 वर्ष जिएगा। और प्राचीन काल में इसलिए लोग क्या होते थे? दीर्घायु होते थे। और मनु ने भी हिंदू धर्म में कितने प्रकार के? 16 प्रकार के संस्कारों का क्या किया है? हिंदू धर्म में पूछ ले कि मनु ने कितने प्रकार के संस्कारों का बात कही है, तो कितने प्रकार की कही है? 16 प्रकार के संस्कारों की बात कही है। तो इस प्रकार आज हमने जो मनु है इनकी जो सामाजिक व्यवस्था का जो दूसरा हमारा भाग है आश्रम व्यवस्था, जिसमें मनुष्य के जीवन में जो काल विभाजन की जो व्यवस्था इसी आश्रम व्यवस्था कहता है, इसके बारे में हमने अध्ययन किया अच्छी तरह से। यहाँ से हर जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो को आराम से देख लेना और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।